साथियों नमस्कार, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों आज की वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे। साथियों जिस प्रकार मैंने क्वेश्चन आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अभी तो मैं ऑफलाइन वीडियो है, लेकिन जल्दी ऐसी ऑनलाइन वीडियो आएगी। अपना सुझाव जरूर दे। इस प्रकार से अगर ऑनलाइन वीडियो आए तो कैसा रहेगा। मुझे लगता है क्वेश्चन और आंसर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बोर्ड पर जो अब तक हमने वीडियो बनाई उसमें शायद क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाता है। कोई नहीं, अब शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन में। साथियों पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है एक निर्वाचित विधानसभा। साथियों पहले तो इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेंगे और लिखने में गलती हो गई, इसके अंदर श नहीं लगा। साथियों यहाँ विधानसभा के स्थान पे आप लिख लेंगे संविधानसभा। विधानसभा जो है, इस विधानसभा के स्थान पे आप लिख लेंगे संविधानसभा। आगे क्वेश्चन एज इट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। साथियों यहाँ इस क्वेश्चन का उत्तर जो बनेगा वो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। तो सी इस क्वेश्चन से संबंधित आंसर है। साथियों पेपर में ये भी तो पूछा जा सकता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, और ये पेपर में पूछा भी गया था 1942 के अंदर ये भारत आया था। साथियों पेपर में ये भी पूछा गया था इसका अध्यक्ष कौन था। तो साथियों इसमें अध्यक्ष जो बना था उस अध्यक्ष का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। जो थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो हैं वो इसमें अध्यक्ष बनाए गए। स्टेफोर्ड क्रिप्स इसमें अध्यक्ष बनाए थे। साथियों उत्तर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत का पूछा गया था। प्रत्येक प्रांत आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या 15 लाख। तो उत्तर क्या बनेगा साथियों। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा वो बी आंसर रहेगा। आप भी अपने आंसर दे सकते हैं, तो बी इसका सही आंसर रहेगा। साथियों संविधान सभा की बात करते हैं, तो जब भी संविधान सभा का जिक्र आता है तो हम सबसे पहले देखते हैं संविधान सभा में जो है सदस्य कितने थे। संविधान सभा जो थी, इस संविधान सभा के अंदर कुल सदस्य कितने थे। तो साथियों संविधान सभा के अंदर कुल सदस्य 389। अधिकांश मित्र कहते हैं 389 सदस्य क्यों था, एक सदस्य को और शामिल कर लेते 390 सदस्य हो जाते। तो साथियों 389 सदस्य इसलिए थे कि उस समय का जो भी भारत था, उस समय का जो भारत था उसकी जनसंख्या 39 करोड़ के आसपास थी। लगभग 39 करोड़ थी साथियों। 39 करोड़ पूरी नहीं थी, इसलिए अगर 10 लाख पे एक व्यक्ति निर्वाचित होकर आएगा और 39 करोड़ में अभी थोड़ी सी कमी थी, तो कितने सदस्य आने थे 389। साथियों इसमें से कुछ सदस्य निर्वाचित सदस्य भी थे। संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य जो थे इनकी संख्या थी 292 सदस्य प्लस 4 सदस्य। तो कुल कितने हो गए 296 सदस्य। मनोनीत सदस्य साथियों वो 93 सदस्य थे। 93 सदस्य कौन थे, तो मनोनीत सदस्य थे ये 93 सदस्य। साथियों 292 प्लस 4 सदस्य क्यों लिख दिए, क्योंकि 4 जो हैं ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत जो हैं, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत जो हैं वहां से निर्वाचित होकर आए थे। 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत के अंदर कौन कौन शामिल थे साथियों, पूछा जाता अक्सर। और कौन कौन थे, नंबर 1 था दिल्ली, जो वर्तमान का दिल्ली है। नंबर 2 है अजमेर मेरवाड़ा, जो राजस्थान का अजमेर है। अजमेर मेरवाड़ा। और साथियों तीसरा कुर्ग, जो कुर्ग वर्तमान के अंदर जहां कर्नाटक में है, कुर्ग वर्तमान में कर्नाटक में है। और क्या पूछा जाता है साथियों, और नंबर 4 है इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर पड़ता है बलूचिस्तान। पाकिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान के हिस्से में ये बलूचिस्तान जो है, ये 4 चीफ प्रांत थे। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। साथियों कैबिनेट मिशन जो है, इस कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ये पूछा गया सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन दे रखे हैं विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर जो बनेगा वो ए आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन उत्तर बन पाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। साथियों पैथिक लॉरेंस जो है, पैथिक लॉरेंस इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। ये भारत सचिव के पद पर थे, अध्यक्ष बनाए गए थे। साथियों स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर है ये इसमें सदस्य के रूप में थे। साथियों आप सभी को पता है जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब भी खत्म हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो इंग्लैंड के अंदर नए चुनाव हुए। और इंग्लैंड के अंदर जब नए चुनाव हुए तो इंग्लैंड के अंदर प्रधानमंत्री नया बना था,
जो नया प्रधानमंत्री बना था उसको पेपर में पूछ लिया जाता है। क्लीमेंट एटली बने थे। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से थे, श्रमिक दल से थे। एटली ये साथियों श्रमिक दल से थे। लेबर पार्टी जो है श्रमिक दल, लेबर दल श्रमिक दल जो है इनके पार्टी का नाम था। क्लीमेंट एटली जैसे ही प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने कैबिनेट का विस्तार किया। साथियों जो कैबिनेट का विस्तार किया था, इसी कैबिनेट में से 3 सदस्य ऐसे थे जिनको भारत भेजा गया था। 3 सदस्य जो भारत आए थे उन्हीं को कहा गया था कैबिनेट मिशन योजना। तो साथियों इस कैबिनेट मिशन योजना के अंदर कितने सदस्य थे, कुल 3 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष था और 2 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे और स्टैफर्ड क्रिप्स सेवी अलेक्जेंडर क्या थे, इसमें सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा जो है, संविधान सभा इसका गठन किया गया था। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बन पाएगा, साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर जो बनेगा वो आंसर सी रहेगा। सो आंसर इसका सी रहेगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। साथियों क्रिप्स कैबिनेट मिशन जो है, ये कैबिनेट मिशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, ये क्वेश्चन यहाँ मेंशन भी कर रखा था। इसमें 3 सदस्य थे, अध्यक्ष का नाम भी पूछ लिया जाता है और इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के संविधान सभा का निर्माण किया गया था। इसी संविधान सभा ने भारत का संविधान का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद में, अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद में उपसभापति कौन थे। तो उपसभापति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। ए जो है ये आंसर सही रहेगा, ए ऑप्शन। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे इसमें कार्यपालिका के क्या थे, उपसभापति थे। साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1940 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। साथियों पेपर में पूछा भी गया था, नहीं था। और आज की वीडियो के अंदर जितने भी 35-37 क्वेश्चन रहेंगे, लगभग क्वेश्चन रहेंगे 36, और ये 36 क्वेश्चन जो रहेंगे ये प्रीवियस ईयर के पेपरों के अंदर पूछे जा चुके हैं। 1-1, 2-2, 3-3 बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथियों राजगोपालाचारी पहला ऑप्शन दे रखा था, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, जगजीवन राम। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर जो रहेगा वो सी इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। राधाकृष्ण जो थे ये भारतीय अंतरिम सरकार बनी थी, राष्ट्रीय सरकार, इसका सदस्य नहीं था और नहीं वाला ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, कथन दे दिया पहले, वेवेल योजना के अनुसार कार्य परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। साथियों ये बिल्कुल सही है। दूसरा कारण दे दिया इसमें, वेवेल का विचार था कि व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाता है। साथियों ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसी के आधार पर अब क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला ऑप्शन दे दिया, कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करता है, सही तो है ही नहीं इसलिए गलत हो गया ये। तो कथन और कारण दोनों सही, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये गलत हो गया। कथन सही है किंतु कारण गलत है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कथन बिल्कुल सही है, कारण गलत है। और चौथे ऑप्शन में दे दिया, कथन गलत है, कारण सही, ये भी गलत। तो सी इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा साथियों, सही आंसर बन जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था। साथियों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बनेगा वो बताना है। संविधान सभा का विचार, संविधान सभा का जो विचार था ये सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। साथियों ऑप्शन दे रखे, स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में और सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ए आंसर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही रहेगा। साथियों अगर मैं बात करूं कि 1895 के अंदर सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बीजी तिलक के द्वारा की गई थी। जो स्वराज बिल आया था, स्वराज बिल, स्वराज विधेयक, उस स्वराज विधेयक के द्वारा इसकी मांग की गई थी। साथियों अगर मैं बात करूं 1922 के अंदर, 1922 में इसी संविधान सभा की मांग की गई थी, वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी 1922 में। साथियों 1924 में भी इसकी मांग की गई थी और जो मांग की गई थी वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी मांग की गई थी। साथियों 1934-35 के अंदर भी इसकी मांग की गई, 34-35 दोनों हैं। 1934-35 में एम.एन. रॉय के द्वारा भी इसकी मांग की गई थी संविधान सभा की। साथियों 1938-39 का जिक्र है और 1948 में पंडित नेहरू के द्वारा भी इसकी मांग की गई थी। साथियों महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी, इन महात्मा गांधी की मांग को सर्वप्रथम क्या किया गया था,
महात्मा गांधी जो है, इन महात्मा गांधी की मांग को ही अंग्रेजों ने क्या किया था, महात्मा गांधी की जो मांग है, जैसे 1922 में महात्मा गांधी ने जो मांग की थी, महात्मा गांधी ने जो मांग की थी 1922 में, इन्हीं मांग को अंग्रेजों ने अगस्त 1940 के अंदर क्या किया था, स्वीकार किया था। तो मांग तो अनेकों के द्वारा की गई थी, लेकिन स्वीकार किसकी मांग को किया गया था, महात्मा गांधी की मांग को किया गया था। इस क्वेश्चन का उत्तर के अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर आ जाएगा साथियों, 1934 में किसने की थी, स्वराज पार्टी ने इसकी मांग की थी। अगला क्वेश्चन देखते साथियों क्या है। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बिल्कुल सही, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। साथियों ये प्रत्यक्ष का परिणाम नहीं थी, ये अप्रत्यक्ष का परिणाम थी, अप्रत्यक्ष जो है इसका परिणाम थी। और तीसरा ऑप्शन दे दिया, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। साथ ही इसमें तो बहुत सारे दल थे, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और डी सही है। देखते हैं कौन से कुछ से मैच होता है। तो पहले ऑप्शन जो दे रखा ए और डी जो है इससे मैच हो रहा है, ए और डी जो है इससे मैच हो रहा है। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। यानी ए और डी क्या है, ए और डी दोनों कुछ सही हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों क्या है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। साथियों गलत कथन बताना कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दे दिया, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। साथियों प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन दे दिया, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है इसमें जैसे ईसाई दे दिया, ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। साथियों बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। साथियों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर नहीं गया था, क्योंकि सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं, इनकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी और संपत्ति और शैक्षणिक जो है योग्यता के, शैक्षणिक संपत्ति योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। साथियों ये बिल्कुल सही है। तो गलत कथन बताना था। साथियों उत्तर क्या आ जाएगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो सी आंसर सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप, भारतीय संविधान का प्रारूप जो है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन दे दिया, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर द्वारा नामित किया गया था, विविध प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा किया गया था, या भारतीय संविधान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। तो साथियों जो ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर बन पाएगा। तो ऑप्शन सी यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। तो सी होगा, क्योंकि ब्रिटिश संसद के द्वारा नामित नहीं थी, ये विभिन्न प्रांतों के द्वारा, विधानसभाओं के द्वारा ही इसका क्या किया गया था, चुनाव किया गया था। आगे क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, या फिर डी ऑप्शन है, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुना गया था। साथियों जैसे ही हमने पिछला क्वेश्चन किया था, तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर वही बन पाएगा। आंसर सी जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसमें सी बिल्कुल सही ऑप्शन बन पाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो ऑप्शन दे रखा है, सीधे जनता के द्वारा हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा हुआ था, भारतीय राज्यों के शासकों द्वारा नामांकन द्वारा हुआ था, या प्रांतीय स्वभाव द्वारा हुआ था। साथ ही पिछले दो क्वेश्चन अगर आपने ठीक से पढ़े हैं तो दो क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग आपका आंसर ये भी हो जाएगा कि प्रांतीय, डी इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा। डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर बन पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। साथियों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। साथियों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई थी साथियों संविधान सभा की। दूसरी बैठक इसके एक दिन बाद 10 दिसंबर को होगी थी, आगे डेट से मैं ये दूसरी बैठक हुई थी, सेकंड बैठक हुई थी। साथियों तीसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। 11 दिसंबर को साथियों थर्ड बैठक हुई थी, और तीसरी बैठक जो हुई थी, इस तीसरी बैठक के अंदर स्थायी अध्यक्ष बना दिया था। जो स्थायी अध्यक्ष बनाया था, वो स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया था, स्थायी अध्यक्ष तीसरी बैठक में बनाया था, किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया, इसमें स्थायी अध्यक्ष बना दिया, राजेंद्र प्रसाद।
वो स्थायी अध्यक्ष बना दिया। तो साथियों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। पहले 2 दिन जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने इस बैठक की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। साथियों सच्चिदानंद सिन्हा थी अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष बना दिए थे। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं हम क्या थे, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। साथियों संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों ये तो स्थायी अध्यक्ष बनाए थे, स्थायी अध्यक्ष बनाए थे, स्थायी अध्यक्ष बना दिए थे। लेकिन ये बैठक कौन सी हुई थी, तीसरी बैठक जो थी उसके अंदर बनाए गए थे। तो पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, पहली और दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसलिए सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन पाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारत के संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बन पाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन में देखते हैं साथियों, 10 जून 1940 पहला ऑप्शन दे रखा है, 9 दिसंबर 1940। साथियों पहले तो यहाँ करेक्शन कर लें, 1940 जो है इसके स्थान पे 1946 कर दें, 1940। तो साथियों अगला ऑप्शन है दे रखा है सी, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर जो बनेगा आंसर बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर 1940 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनाएगा, 9 दिसंबर 1940। करेक्शन कर लेंगे, यहाँ 40 के स्थान पर 46 होना चाहिए। आगे करते हैं साथियों संविधान सभा की अगला क्वेश्चन में, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। साथियों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है, संविधान सभा अस्तित्व में कब से स्टार्ट हुई थी, बैठक में 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। और 9 दिसंबर 1940 को ही पहला क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था। साथियों पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा अध्यक्षता की, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा क्या कर दिया था, इसकी अध्यक्षता कर दी गई थी। साथियों और क्या बात हो सकती है, प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था, तो 9 दिसंबर को ही प्रथम अधिवेशन हुआ था। तारीख मैच करते हैं ऑप्शन में कौन से में है, तो बी ऑप्शन में ही ये दे रखा था, बी ऑप्शन क्या है, बी इस क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा, आंसर बी होगा। साथियों अगर बात करें संविधान सभा के अधिवेशन की, तो संविधान सभा के साथियों कितने अधिवेशन हुए थे वो अगले क्वेश्चन के अंदर आ भी जाएगा, अभी नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन साथियों जनवरी 22 1940, जनवरी 22 1947। तो साथियों एक बात करते हैं, संविधान सभा की एक बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1940 को बैठक हुई थी। साथियों एक 11 दिसंबर को बैठक हुई थी, एक साथियों 13 दिसंबर को जो बैठक हुई थी। साथियों 13 दिसंबर 1940 को जो बैठक हुई थी, इस बैठक में पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। साथियों पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो रखा गया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये रखा तो गया था 13 दिसंबर 1940 को, इस दिन ये पारित नहीं हो पाया। तो ये पारित कब हुआ था, ये पारित हुआ था साथियों 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ था, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। तो साथियों हरियाणा पुलिस में एक पेपर हुआ था, HSSC का 2018 में पेपर हुआ था, HSSC 2018। और शायद पेपर कौन सा था, ये ग्रुप डी वाला पेपर था, ग्रुप डी, GD नहीं ग्रुप डी वाला पेपर था। और उस ग्रुप डी का शायद 11 नवंबर के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा रखा था, पंडित नेहरू के द्वारा। तो साथियों 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव संविधान सभा में पारित किया था। कौन से ऑप्शन से ये मैच हो रहा है, तो साथियों ये ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। साथियों पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि 13 दिसंबर जो है, 13 दिसंबर 1940 को, 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो था, उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव था, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव, इसको रखा गया था। लेकिन पारित कब हुआ था, ये
जनवरी 1947 को शायद साथियों ये पारित हुआ था। लेकिन पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप कहेंगे प्रस्तावना का तो यहाँ जिक्र ही नहीं थी साथियों। जो एक उद्देश्य प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, इसी को उद्देशिका भी कहा जाता था, उद्देशिका। और साथियों इसी उद्देशिका को कहा जाता है प्रस्तावना। साथियों ये उद्देश्य प्रस्ताव था, यही बाद में क्या बनी थी, प्रस्तावना बनी थी। इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला ऑप्शन दे दिया साथियों, पंडित नेहरू ने के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया था, संविधान के निर्माण पर असर था। साथियों बिल्कुल सही है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी बिल्कुल सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, साथियों ये गलत है। तो ए, बी और सी ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। कौन से ऑप्शन से मैच करिए देखते हैं। तो ऑप्शन पहले में दे रखा है 1, 2 और 3 जो है, 1, 2 और 3 कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है साथियों, ए ऑप्शन से। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। साथियों बी में दे रखा 4, 4 तो गलत है, 4 गलत है, सभी 4 तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा ए ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु विधानसभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। साथियों यहाँ छोटा सा करेक्शन कर लेंगे, ये विधानसभा नहीं है, यहाँ संविधान सभा है। संविधान सभा जो है वो यहाँ पर है। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे साथियों, 7, 9, 12। साथियों एक चीज का ऊपर ध्यान देंगे, मैं थोड़ी सी और विस्तार से इसको बताना चाहता हूँ। संविधान सभा जो है, संविधान सभा, इस संविधान सभा का निर्माण तो हुआ था 1940 में। संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था साथियों, 1940 में हुआ था। साथियों संविधान सभा की पहली बैठक की अगर मैं बात करूँ, पहली बैठक, तो सभी साथियों को पता है पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को हुई थी, साल था 1940 को। साथियों सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी क्या की थी साथियों, अध्यक्षता की थी। संविधान सभा की अगर बैठक की बात करें तो साथियों संविधान सभा की अंतिम बैठक का मैं जिक्र करूं, अंतिम बैठक, तो अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को ये अंतिम बैठक हुई थी। साथियों 9 दिसंबर से लेकर और 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा की कुल मिला के 167 बैठक हुई थी। साथियों बैठक की जिक्र आए तो 167 बैठक हुई थी। अधिवेशन का जिक्र आए तो 9 दिसंबर से लगाकर 9 दिसंबर 1946 से लेकर और 24 जनवरी 1950 तक। साथियों एक अधिवेशन इस तारीख को शुरू हुआ था, अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी को हुआ था। और टोटल अधिवेशन की बात करें तो साथियों टोटल अधिवेशन किसने हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे। साथियों आप में से कोई लुसेंट वगैरह की कोई किताब पढ़ रहा हो, वैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी किताब का, बहुत सारी किताबों के अंदर ये चीज़ गलत है, वो 11 अधिवेशन की बात करते हैं। 24 जनवरी 1950 को जो अधिवेशन हुआ था साथियों, बहुत सारी किताब इसको गलत मानती है, इस दिन अधिवेशन नहीं हुआ मानती है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा बनेगा, 12 इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा, आंसर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ध्यान रखना 12 अधिवेशन हुए थे, कई किताबों के अंदर 11 है, जहां 11 मिले ना बहस नहीं करनी किसी के साथ, उस 11 को इस प्रकार क्रॉस कर लेना और पेंसिल से उसके ऊपर यहाँ लिख लेना साइड में 12 अधिवेशन हुए थे, क्योंकि 24 जनवरी को उन्होंने काउंट नहीं कर रखा जो 11 बताते हैं। आगे बात करते साथियों, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है, अंतिम बैठक की सही तिथि बताए साथी। अभी हमने किया था कि 9 दिसंबर 1940 को क्या हुआ था, पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक हुई थी। और अगर अंतिम बैठक की बात की जाए तो अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी साथियों, अंतिम बैठक हुई थी। तो कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ये 24 जनवरी 1950 सी ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, आंसर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा साथियों। तो अंतिम बैठक हुई थी, इसी अंतिम बैठक में पहली बार ऐसा हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया था, भारत का पहला क्या बना दिया, राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। आप कहेंगे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे या मनोनीत हुए थे, तो साथियों ये निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा ने एक ऑर्डर निकाला था, बाकायदा उस ऑर्डर की में ये कहा गया था कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना चाहता है आगे निकले और अपना फॉर्म भर दे। केवल एक फॉर्म भरा गया था, इसी कारण से निर्वाचित राष्ट्रपति थे और को किसी ने वोट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। साथियों इन्होंने शपथ कब ली थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ किस तारीख को ली थी, तो इन्होंने 26 जनवरी 1950 को शपथ ली थी। इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस इसी
इसी दिन मनाते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। साथियों एक चीज का थोड़ा ध्यान देंगे, मैं यहाँ से 2 क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। संविधान सभा कितने समय अस्तित्व में रही थी? साथियों जिस दिन 26 नवंबर की तारीख हम कहते हैं 26 नवंबर 1949 को, और संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से पहली बार अस्तित्व में आ गई थी, यानी बैठक शुरू हो गई थी। सही, ये टाइम पीरियड जो बीच का है तो इसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। साथियों एक तो उत्तर ये मान लिया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग उत्तर क्या आएगा? ए आंसर जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ए जो है ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन साथियों जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, यहाँ तो आंशिक रूप से लागू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था वो तारीख थी 26 जनवरी 1950 को। साथियों आज संविधान सभा तो इस दिन 24 तारीख तक अस्तित्व में रही थी ना, तो उस दिन अगर बात की जाए, क्योंकि अंतिम बैठक उसी दिन हुई थी, तो 3 वर्ष 1 महीना 3 वर्ष 1 महीना और 16 या 17 दिन जो है ये ऑप्शन में मिलेगा, या तो 16 मिलेगा या 17, दोनों नहीं मिलेंगे। 3 वर्ष 1 महीना और 17 दिन क्या थी? हमारी संविधान सभा क्या थी? अस्तित्व में रही थी। तो संविधान सभा इतने दिन अस्तित्व में रही थी और इतने दिन में संविधान बनाकर तैयार किया था हमारी संविधान सभा ने। यही क्वेश्चन पूछा कि संविधान सभा को कितना समय लगा संविधान बनाने में, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? साथियों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो साथियों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, बी.एन. राव थे। बी.एन. राव का पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल, साथियों यहाँ लिख रहा हूँ, बेनेगल नरसिंह राव या रामाराव भी मिल जाता है, ये इनका पूरा नाम है। साथियों बेनेगल नरसिंह रामाराव कौन थे? ये हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और संविधान सभा जो थे, संविधान सभा के ये सदस्य क्या थे? नहीं थे, संविधान सभा के ये सदस्य नहीं थे। तो ये कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह रामाराव थे, एक ICS अधिकारी थे। और साथियों क्वेश्चन को ध्यान रखना, भारत की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं, जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से जज बनने वाला कौन था? ये पहला व्यक्ति था। भारत की तरफ से जज बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो यही बी.एन. राव थे। साथियों अगर आपने क्वेश्चन पढ़ रखा होगा, जज के साथ साथ अध्यक्ष बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? साथियों पहली बार जज कौन बना था? तो बी.एन. राव बने थे। और जज के साथ अध्यक्ष कौन बना था? तो उस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा नागेंद्र राव जो थे ये जज के साथ अध्यक्ष बने थे। आज तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के 4 जज बने हैं, एक बी.एन. राव, नागेंद्र राव और एक R.S. पाठक हैं, और एक वर्तमान में आज के दिन है जिनका नाम आ जाएगा, सभी को पता है, दलबीर सिंह भंडारी। तो दलबीर सिंह भंडारी जो है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से जज है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर 15 जज होते हैं, जिसमें से एक जज भारत का है, दलबीर सिंह भंडारी। साथियों दलबीर सिंह भंडारी का संबंध पूछ लिया जाए भारत के कौन से राज्य से है, तो राजस्थान से इनका संबंध है, राजस्थान के जोधपुर से इनका संबंध रहा है। और 2 बार ये बन चुके हैं, 2018 से लेकर वर्तमान के अंदर अगर देखा जाए तो 2018 से लेकर वर्तमान में अगर देखा जाए तो 2018 से लेकर और 9 साल इनका कार्यकाल रहेगा 2027 तक। तो 9 साल का ये कार्यकाल इनका रहेगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं साथियों, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? साथियों भारतीय संविधान जो है इसका प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो साथियों ये बी.एन. राव के द्वारा किया गया था, यानी बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा, बी.एन. राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? साथियों भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान, इसको लेकर पेपर में क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि भारत का संविधान आंशिक रूप से जो है, पार्सली आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को ये आंशिक रूप से लागू हुआ था। साथियों इस दिन पूछ लिया जाए कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो 16 अनुच्छेद इस दिन लागू किए गए थे। साथियों भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो तारीख थी 26 जनवरी 1950 को। साथियों बाकी बचे हुए अनुच्छेद और कुल मिला के कितने अनुच्छेद हो गए? 395 अनुच्छेद इस दिन लागू कर दिए थे। साथियों क्वेश्चन में पूछा गया पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो
पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। पार्शली पूछा जाए तो 26 नवंबर को तारीख, वो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, तो ए उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। साथियों ये कब लागू हुआ था, इसका मतलब ना तो उसने आंशिक करा ना पूर्ण का, हम मान के चलेंगे कि पूर्ण रूप से ही बात चल रही थी। तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, क्योंकि पूर्ण रूप ही मान के चलेंगे जब ये पूछा था कब। साथियों एक बात का ध्यान देंगे, दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। साथियों कांग्रेस का लाहौर जो अधिवेशन हुआ था, इस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया था कि आने वाला अगला साल, और आने वाला अगला साल जो होगा उसमें 26 जनवरी जो आएगी, उस 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे, अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। साथियों 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। साथियों 26 जनवरी 1930 से लेकर और 26 जनवरी 1947 तक कांग्रेस प्रत्येक साल क्या मनाती गई, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाती गई। लेकिन इसी 26 जनवरी 1947 के साल में 15 अगस्त का दिन जो आया था, इस 15 अगस्त के दिन को भारत आज़ाद हो गया। अब भारत आज़ाद हो गया तो ये तारीख तो फिक्स होगी 15 अगस्त। अब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाएगा, तो भारत 15 अगस्त को क्या बनाएगा, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। अब कांग्रेस पार्टी पिछले 16, 17, 18 साल से जो मनाती आ रही 26 जनवरी को, इस तारीख की महत्वता क्या रहेगी, तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। सॉरी 1949 आएगा, ये 1949 को लागू कर लिया पार्शियल रूप से। अब 26 नवंबर को लागू किया था, तब ध्यान में आया कि 26 जनवरी की जो तारीख अब तक हम मनाते आए थे उसकी महत्वता तो वैसे ही व्यर्थ चली जाएगी। इसी तारीख को बरकरार रखने के लिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या किया था, पूर्ण रूप से लागू कर दिया था, ताकि इसकी महत्वता, और क्यों किया गया था, क्योंकि कांग्रेस 26 जनवरी से ही क्या मनाती आ रही थी, कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाती आ रही थी। तो साथियों ऑप्शन जो ए दे रखा है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का ए आंसर इस क्वेश्चन में सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था। तो भारत की संविधान सभा जो है किसके द्वारा अपनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ए आंसर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था संविधान को। अगला क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, इनके बारे में साथियों एक दो क्वेश्चन जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था, तो पहली बार इन्होंने बम्बई से चुनाव लड़ा। साथियों बम्बई से चुनाव लड़ा और चुनाव के अंदर ये हार गए, और चुनाव खुद की अपनी एसोसिएशन से लड़ा था, अपनी एसोसिएशन से इन्होंने चुनाव लड़ा था, अपनी एसोसिएशन से चुनाव में हार गए, विधान सभा में नहीं पहुंच पाए। उसके बाद क्या किया गया, पश्चिम बंगाल से और पश्चिम बंगाल में किसकी सहायता से, मुस्लिम लीग की सहायता से, मुस्लिम लीग की सहायता से इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में ये जीत गए। जिस सीट से जीते थे उस सीट का नाम था जयसुर कुलना, जिस सीट से ये चुनाव जीते थे उस सीट का नाम था जयसुर कुलना। तो भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो आप सभी जानते हैं भारत का जो इस प्रकार से आप मैप को देख पा रहे हैं, तो भारत को इस प्रकार सॉरी रफली मैप बना रहा है। यहाँ पर बांग्लादेश है जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, यहाँ पाकिस्तान है जो आज के पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता था। तो पूर्वी पाकिस्तान जो है, इस पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, साथ ही इसको बांग्लादेश कहा जाता है वर्तमान के अंदर। तो ये बांग्लादेश है। तो पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान, तो ये जयसुर कुलना वाली सीट है पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थी। तो पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, तो ये संविधान सभा के सदस्य बने थे, लेकिन कुछ समय बाद इनको हटा दिया गया, संविधान सभा का सदस्य नहीं बन रखा गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर से बम्बई से चुनाव लड़ा, और बम्बई में जहाँ से चुनाव लड़ा था साथ ही उस सीट का नाम था पुणे। क्यों उस सीट का नाम था पुणे, क्योंकि आपने नाम सुना होगा एम.आर. जयकर एक सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य थे। एम.आर. जयकर ने अपना इस्तीफा दिया था, और एम.आर. जयकर के इस्तीफे के बाद उस सीट के ऊपर चुनाव लड़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और चुनाव जीत गए थे, संविधान सभा के सदस्य ही बन गए थे। साथियों कहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। हालांकि बम्बई प्रेसिडेंसी से पहले इन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ा था, लेकिन जिसने भी अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था तो उस एग्जामिनर की भावना ये नहीं थी कि मैं उसको क्या बना रहा हूँ, क्या मान के चल रहा हूँ, मैं उसको मान के चल रहा हूँ स्थायी अध्यक्ष मान के चल रहा हूँ, सॉरी स्थायी सदस्य
सदस्य मान के चल रहा हूँ, तो स्थायी सदस्य तो मुंबई से ही रहे थे, पुणे वाली सीट से। अगला क्वेश्चन है साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? साथियों पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, तो 1951 में ये कब हुआ था? तो साथियों केवल आंसर बता देता हूँ आपका, बी आंसर जो है, बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होएगा। साथियों 14 अप्रैल जो है, 14 अप्रैल को भीमराव की जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, इस दिन 14 अप्रैल को मनाया जाता है अम्बेडकर जयंती। साथियों 14 अप्रैल को मनाया जाता है अम्बेडकर जयंती, 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? साथियों संविधान सभा के अंदर कुल महिला सदस्य की बात की जाए तो 15 महिला सदस्य थी। ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। साथियों संविधान सभा की पहली बैठक में पूछ लिया जाए कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो 12 महिलाओं ने। कुल महिला पूछ लिया जाए तो कुल महिला 15 महिलाएं थी। साथियों अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यानी संविधान सभा ही कांग्रेस थी और जो कांग्रेस था वही भारत था, ये किसने कही थी स्टेटमेंट? तो साथियों ऑप्शन दे रखे, ऑस्टिन ने, सीआर एटली ने, विंसेंट चर्चिल ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो साथियों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ग्रेनविल ऑस्टिन जो थे, ग्रेनविल ऑस्टिन ने ये कहा था कि कांग्रेस ही क्या था, संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही क्या है, भारत है। तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। साथियों ग्रेनविल ऑस्टिन की किताब पेपरों के अंदर पूछ ली जाती है, पढ़ेंगे तब जिक्र करेंगे। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो साथियों 15 वर्ष तक स्थगित करने की बात किसने की थी? ऑप्शन दे रखे, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम और भीमराव अम्बेडकर। साथियों इस क्वेश्चन में सी आंसर सही हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, मौलाना आजाद ने इस बात को कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी संविधान सभा में। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल जो है, इस राजनीतिक दल के रूप में बंद कर दिया जाना चाहिए? साथियों इतनी सुंदर बात कौन कह सकता है? श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती जयप्रकाश नारायण ने की थी, आचार्य JB कृपलानी, महात्मा गांधी। साथियों ये बात उठाई थी महात्मा गांधी ने। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। साथियों आज इतने ही क्वेश्चन थे, आपको केवल क्या करना है, इन क्वेश्चनों को एक बार देख के और कॉमेंट में ये करना है क्या इसी प्रकार से हम वीडियो बनाते रहें जिसमें आप